बात को हमें स्वीकार करना होगा कि दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा फौज अगर दुनिया में कहीं है तो अमेरिका और चीन के बाद भारत में है। और हमारे फौज, उसकी ताकत, उसकी ट्रेडिंग, उसकी इतिहास कोई चीन से कम नहीं है। तो और मोटे तौर से जो हमारी फौज, आपने देखा होगा कि पूरे राजनीतिक व्यवस्था में भारत में कभी हम लोग किसी प्रकार से फौज पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। और भारतीय फौज को एक बड़ी स्वायत्तता प्राप्त है, चाहे वो उनके ट्रेनिंग से संबंधित हो, उनके फैसलों से संबंधित हो, उनके डिप्लॉयमेंट का फैसला हो। और औसतन आप नहीं देखेंगे कि औसतन क्या, लगभग 99.99% फौज में प्रशासनिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और ये मूलतः ये है। और फौज भी भारत के सिविलियन व्यवस्था में भाग नहीं लेती है। कभी कभी आपदा होता है और अन्य स्थितियां होती हैं। इससे ये साबित होता है कि भारत के लोगों को भारत के फौज पर पूरा भरोसा है और उनके निर्णय, उनकी ताकत, उनकी शैली, उनके सोच, उनके स्ट्रैटेजी पर पूरा भरोसा है। धोखा ऐसे शब्द ही धोखे का है। और अगर हमारी सेना के जवान जाके उनको कन्फ्रंट करते हैं, जहाँ ना भाषा जानते हैं ना, और वो फिजिकल जेस्चर से ही मोटे तौर पर, जैसा कि बाकी जनरल लोगों ने बताया, फिजिकल जेस्चर से होता है। तो मैं समझता हूं कि ये अंदर की ताकत है, भारत की बुलंदी है और 125 करोड़ के देशवासियों की ताकत होती है जब हमारा एक जवान जाकर के एक चीनी से भिड़ जाता है। हमारी ट्रेनिंग में, हमारे प्रशिक्षण में कहीं कोई कमी नहीं है। और जो पिछले एक दशक से जो बेहतर से बेहतर तकनीक हो सकता है या बेहतर से बेहतर लड़ाकू उपकरण हो सकते हैं, वो हमारे पास है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय फौज एक दुनिया की सुप्रसिद्ध फौजों में की श्रेणी में है और हमें इस बात का गर्व है। तो आपका ये कहना कि वो चीन कोई भी धोखा, और अगर अपने इरादों में अगर धोखा ले आए तो ऐसी स्थितियों का तो सामना करना पड़ता है। और इसीलिए हम बार बार प्रधानमंत्री ने कहा कि मारते मारते मरे हैं। तो ये बड़ी बात है और कभी कोई पीछे नहीं हटा है।